आज हम लोग वेरिएबल को जानेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे कि कैसे हम अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं इको की मदद से। तो ये इंट्रोडक्शन आप देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वेरिएबल के ऊपर है। तो वेरिएबल क्या होता है इसको हम जानेंगे। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि पहले बचपन में हम लोग अलजबरा जो मैथ होता था वैसे वो पढ़े थे, जैसे a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। तो अगर इसको ऐड करना होता था तो a प्लस बी, तो a के पास 2 लिख देते थे और b के पास 3 लिख देते थे। तो इस तरह ये 5 बन जाता था, यही होता था ना। तो प्रोग्रामिंग में यही काम होता है। देखिए, जैसे लॉजिकली देखें तो आप a इक्वल टू 2 लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो 2 है वो a के अंदर चला गया और 3 जो है वो b के अंदर चला गया। यही है, यही होता है। तो प्रोग्रामिंग में जब ऐसा लिखते हैं, जैसे कोडिंग जब ऐसा करते हैं कि लिखे कि a इक्वल टू, मान लीजिए आप 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, मेमोरी में कंप्यूटर में होगा क्या, जैसे ही आप a इक्वल टू 4 लिखते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर में ना बहुत सारे स्पेस होते हैं। इस तरह बहुत सारे स्पेस होते हैं, मतलब जितना जीबी रैम है उसके अनुसार आपके स्पेस होते हैं। तो जैसे कि इसका नाम आप ए रखें, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 4 वैल्यू लिखे हैं ना, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा ए और वैल्यू इस बॉक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये कंप्यूटर में कैसा दिखता है इसको हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, आपको यहाँ से जाना है टास्क मैनेजर में, कंप्यूटर के अंदर टास्क मैनेजर में। तो आपको कुछ इसी तरह का छोटा छोटा ब्लॉक दिखेगा। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाएंगे ना, जैसे कि देखिए परफॉर्मेंस में गए तो देखिए ये, यहाँ से देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ब्लॉक है कुछ इस तरह। तो उसी तरह यहीं पे, यहाँ पे 5 वैल्यू चला जाएगा, यहाँ पे 6 चला जाएगा, जो भी वैल्यू लिखेंगे। और इस बॉक्स का अपना एक एड्रेस होता है, हर बॉक्स का। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, सब बॉक्स का अपना एक एड्रेस होता है और वहीं पे वेरिएबल स्टोर होता है। ये इस तरह आप अपने दिमाग में याद रखने के लिए रख सकते हैं। तो अभी हम देखें कि जो अगर वेरिएबल बनाते हैं, ए इक्वल टू मान लीजिए 5 वेरिएबल बनाए, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप दे लें। जैसे कि अभी हम ए इक्वल टू 5 एक वेरिएबल बना रहे हैं। तो अभी आपको हम समझाएं कि ये कुछ इस तरह का बॉक्स बनता है और ये इस बॉक्स का ए नाम हो जाता है और इसके अंदर वैल्यू चला जाता है। तो ये जो ए है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम बोलेंगे। ठीक है, बॉक्स के नाम को। और इसमें जो वैल्यू गया है उसको कहेंगे वेरिएबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। जैसे कि ये तो इसका नाम हो गया ना, इस बॉक्स का नाम हो गया ये, और इसका कुछ एड्रेस होता है कि मतलब ये वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम इस वैल्यू पे है। जैसे हर इंसान का एक अपना नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम अभिषेक है, तो मेरा अभिषेक नाम है, लेकिन हम कहीं रहते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हम कहीं नहीं रहते, कहीं ना कहीं रहते हैं। तो उसी तरह जैसे ये वेरिएबल का नाम है तो ये भी कहीं ना कहीं रहता है, तो इसका कोई एड्रेस है। तो इसका एड्रेस कुछ इस तरह रहता है, 4 5 6 बी जेड, इस तरह का कुछ नाम होगा। ठीक है, तो वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझे। वेरिएबल एक वेरिएबल वेरिएबल को हम स्टोर करते हैं एक बॉक्स के अंदर। यानी कि वेरिएबल का डिफिनीशन कोई पूछे तो कहिएगा कि वेरिएबल स्टोर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, और वेरिएबल में आप अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नाम भी स्टोर कर सकते हैं, किसी का नाम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कभी सैलरी ज़रूरत पड़े, तो मान लीजिए किसी के सैलरी 23,000, 23,000, 23,000 और 0.10 है किसी की सैलरी। तो ये सैलरी देख रहे हैं दशमलव में है, पॉइंट में है। और इसी तरह
किसी का एज हो, किसी का एज कभी स्टोर करना है तो उसका एज 19 है, तो ये नंबर है, नंबर में इंटीजर वैल्यू है, सिर्फ इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है। तो इस तरह वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, तो इसी को डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, याद हुआ कि वेरिएबल के अंदर कोई नाम स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर कोई पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर माने कोई नंबर जिसमें सिर्फ सिर्फ मतलब नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर यानी कि एक से लेके इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आपको स्टोर करना हो, बिना फ्लोटिंग के, बिना पॉइंट के, तो वो भी स्टोर कर सकते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नाम भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप की वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि डेटा टाइप का अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो कहेगा कि वेरिएबल के बॉक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो किस टाइप की है, यही डेटा टाइप कहलाती है। ठीक है, वेरिएबल और डेटा टाइप का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जांपल पे आते हैं, क्योंकि एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको डॉलर लिखना होता है। तो सबसे पहले हम एक नेम नाम का वेरिएबल बना ले रहे हैं और इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं अभिषेक। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम बना रहे हैं और उस वेरिएबल का नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रख लीजिए, जैसे कि उसका हम नाम रख ले रहे हैं एज, एज का वैल्यू दे रहे हैं 11। ठीक है, कितना भी आप वैल्यू दे सकते हैं। और एक सैलरी का बना रहे हैं, सैलरी बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, सैलरी का बना रहे हैं और सैलरी का में कुछ भी डाल देते हैं, जो कि पॉइंट में हम डालेंगे, ये सैलरी हो गया। ठीक है, ये सैलरी हो गया। अब तीनों को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए कैसे, तो सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और देखिए, सबसे पहले हमको प्रिंट करना है नेम को, तो यहाँ से इस तरह इस वेरिएबल का यहाँ पे नाम रख दीजिए। तो अगर अभी रन करते हैं तो अभिषेक आ गया। उसी तरह अगर एज को रन करना है तो यहाँ पे एज लिख दीजिए। ठीक है, तो अभी एज रन हो जाएगा। अभी फिर सैलरी रन करना है तो सैलरी वेरिएबल का नाम यहाँ पे रख दीजिए और इसको कंट्रोल एस कर दीजिएगा ताकि सेव हो जाए। ठीक है, तो ये सैलरी आ गया। तो इस तरह ये वेरिएबल है और ये अलग अलग टाइप की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको बोलेंगे इंटीजर। और ये जो वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू है, ये वैल्यू है फ्लोट। फ्लोट यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू। तो ये आप समझ गए कि एक वेरिएबल के अंदर अलग अलग टाइप की वैल्यू हो सकती है और जो अलग अलग टाइप की वैल्यू होती है उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, अब कोई ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ में जो मैथ होता है, मैथ में कैलकुलेशन होता है। जैसे कि आपको कोई कहे कि 2+3 ऐड करना है, 2+3 ऐड करना है, तो आपसे कोई पूछेगा ये प्लस क्या है, तो आप तो कहेंगे प्लस एक जिससे ऐड होता है। तो लेकिन इसको जो है हम बोलते हैं ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर है, याद रखिएगा, प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, और जैसे कि 2 और 3 दोनों मिला के, और 2 और प्लस और 3, ये दो चीज, तीन चीज यहाँ पे यूज हुआ है। एक 2 है और 3 है और एक प्लस है, तभी ना आप कैलकुलेशन कर पाए। तो अगर आपको कोई पूछे कि किसी कैलकुलेशन को करना है तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो आपको कहना है कि हमको जब भी कैलकुलेशन करना होगा तब एक ऑपरेटर का ज़रूरत पड़ेगा और फिर हमें ज़रूरत पड़ेगा एक ऑपरेंड का। ठीक है, याद रखना है ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड होता है जिसकी मदद से कैलकुलेशन हो। तो कैलकुलेशन जब भी करना है, जैसे 2 × 3 करना है, तो यहाँ पे 2 और 3 क्या हो गया, 2 और 3 ऑपरेंड हो गया और ये जो मल्टीप्लाई है वो ऑपरेटर है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ऑपरेटर क्या क्या होता है, ऑपरेटर होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक मॉडुलस होता है।
ठीक है, ये डिवीजन है, ये वाला डिवीजन है, ये मॉडुलस होता है। और फिर एक स्टार स्टार का यूज होता है जो कि हम स्क्वायर करने के लिए यूज करते हैं। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो ये ऑपरेटर है, तो ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और हम अपना अभी कोड करेंगे। एकदम सिंपल सा है, आपको समझ आएगा। अभी ये जो सब था इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है अभी। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं कुछ भी आप नाम रख लीजिए, जैसे कि a इक्वल टू हम एक नंबर स्टोर कर लेते हैं 12, और डॉलर b इक्वल टू एक नंबर हम स्टोर कर लेते हैं 2। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इको करते हैं। ठीक है, इको, और डबल कोडेड में नहीं लिखना है। डबल कोडेड में जो भी लिखते हैं वो एक नाम होता है तभी लिखते हैं। मान लीजिए आप डबल कोडेड में लिख रहे हैं 12+2। मान लीजिए डबल कोडेड में अगर आप लिख दिए गलती से 12+2, तो 12+2 लिखेंगे ना, 14 नहीं होगा, 12+2 ही आ जाएगा अगर डबल कोडेड में लिखते हैं तो। क्योंकि डबल कोडेड में प्रोग्रामिंग में अगर आप कुछ लिखते हैं तो सेम का सेम प्रिंट हो जाता है, वो समझता है कोई नाम है, कोई स्ट्रिंग है। ठीक है, तो डबल कोडेड में नहीं लिखना है, इसको हटा देना है। ठीक है, इसको हटा देना है और तब सेव करना है। कंट्रोल एस हमेशा याद रखिएगा कि जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। देखिए अभी 14 आ गया, 14 आ गया। तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू देना है $a प्लस $b। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो a प्लस बी तो हो ही गया है। अब मान लीजिए a माइनस बी करना है, तो यहाँ पे a माइनस बी कर दीजिए। ठीक है, और a माइनस बी तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, 12 में से 2 गया 10। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेव करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। $c नाम का एक वेरिएबल ले लीजिए, और अगर आपको डिवीजन करना है, मान लीजिए आपको अभी डिवीजन करना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए a डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये डिवाइडेड बाई b। और यहाँ पे ये जो c है ना, c यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए अभी क्या आया, देखिए अभी, अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देखिए। यहाँ पे लिखा है अनडिफाइंड कांस्टेंट ए जो है वो अनडिफाइंड है। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख दिए हैं कि यहाँ $a लिखना था, जो कि हम $a नहीं लिखे, इसलिए गलत हो गया। तो ये भी एरर से भी समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे बता रहा था सीधा सीधे कि आप जो है ना ए को डिफाइन नहीं किए, ये जो अनडिफाइंड बता रहा है, अच्छे से डिफाइन नहीं किए। तो अभी रिफ्रेश हो करेंगे तो ये हमारा आउटपुट 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ तो 6 आया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका समझ गए। अब अब एक ये डिवाइड किया भी, अगर देखिए अभी एक चीज़ और समझाना है आपको। जैसे कि अभी हम 12 था, तो 2 से डिवाइड किए तो 6 आया, 6 आया, और यहाँ पे कितना आया 0। तो यहाँ पे जब भी ये वाला साइन लिखते हैं, ये वाला साइन, ये वाला साइन दिखते हैं ना, तो ये साइन आपका रिजल्ट ये वाला देता है। ठीक है, भागफल जिसको कहते हैं, ये रिजल्ट देता है, इसको शेष बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये जब ये वाला साइन यूज करेंगे, ये वाला साइन, जैसे कि 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा रिजल्ट ये वाला आता है। लेकिन जब आप ये वाला साइन यूज करेंगे, परसेंटेज वाला, इसको मॉडुलस बोलते हैं, याद रखिएगा, तो आपका रिजल्ट ये वाला आता है। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है वो देता है। तो देखिए इसको यूज करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल 13 ले लेते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 2 6 12, तो इसका रिमाइंडर 1 बचता है। तो देखिएगा
देखिए दोनों हम एग्जांपल करके आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम परसेंटेज का साइन ले लेते हैं और ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो रिमाइंडर 0 आया क्योंकि ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। और इसी तरह अब हम यहाँ पे 12 की जगह 13 लेते हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि अभी हम आपको दिखाए हैं, अभी हम आपको दिखाए थे। तो इसको फिर से सेव कर लेते हैं और रन कर लेंगे, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखिए, अब एक और है, यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं 3 और देखिए यहाँ पे डबल स्टार का क्या यूज है इसको देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ए का वैल्यू 3 लिए हैं और बी का 2, तो ये 9 हो गया। तो हम क्या क्या वैल्यू लिए थे, ए का वैल्यू लिए हैं 3 और बी का 2। तो जैसे ही ए स्टार ए लिखते हैं तो ये क्या करता है ना, ए की वैल्यू ए स्टार बी है ना यहाँ पे, तो ए की वैल्यू कितना है 2 और बी की वैल्यू ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। और ये 3 इंटू 3, तो 3 के 3 3 जा 9, तो इसीलिए यहाँ वैल्यू 9 आ गया। तो ये आप देखें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन सीखे, बहुत ही आसान था। तो यही कैलकुलेशन था। तो अभी हम ये सब जो देखे ना, ये एक ऑपरेटर का हिस्सा था, ऑपरेटर। लेकिन ऑपरेटर में पीएचपी में ऑपरेटर इतना टाइप का होता है, जो कि अभी जो हम ऑपरेटर देखे, क्या क्या ऑपरेटर देखे, अभी हम लोग ऑपरेटर देखे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा डिवीजन, कॉमा मॉडुलस और ये, ठीक है, जिससे कि स्क्वायर होता है। तो ये ऑपरेटर सब देखे, तो ये जो ऑपरेटर देखे ना, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का पार्ट था। अभी हम अगले वीडियो में कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे, या फिर इनमें से कोई सा देखेंगे। ऑपरेटर कंपैरिजन भी होता है, लॉजिकल होता है, असाइनमेंट होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है और स्ट्रिंग होता है। तो ये सब ऑपरेटर देखेंगे। तो आज के वीडियो को लिए हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।